कि ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। अब हम बोलते हैं ना मेटल की प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटेलिक की प्रॉपर्टीज़, बताओ आप मेरे को क्या इससे कुछ ट्रेंडिंग है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? इसका भी कुछ लॉजिक है। और हमने देखा था मेटल्स लेफ्ट में है, नॉन मेटल राइट में है, एंड वाई सो, एंड इज देयर एनी ट्रेंड इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आल्सो, एंड व्हाट इज दैट? तो विच साइड ऑफ द टेबल एंड वाई? तो क्वेश्चन यही आता है कि ये मेटेलिक टेबल के किस साइड में है और क्यों है। तो हमको क्या याद रखना है? पिक्टोरियल डायग्राम। एंड दिस ऑल्सो, दिस क्वेश्चन का आंसर हम इजीली दे सकते हैं। लेट्स गिव। मेटल क्या होता है हमने पढ़ा था? रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, यही था ना मेटल्स नॉन मेटल के चैप्टर में पढ़ा था। मेटल बहुत इजीली ना इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स देते हैं इजीली देने को तैयार रहते हैं, इसलिए दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। बिना इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के चल सकती है? नहीं। तो जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जो जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रिसिटी उतनी बढ़िया से मूव करेगी। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी तो मालूम है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। इसी वजह से होता है सब कुछ। सो मेटल्स हमें मालूम ही है। सेम वे में हमें ये भी मालूम है नॉन मेटल्स होते हैं, दे रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। वो नॉन मेटल एक्सेप्ट करने को तैयार रहते हैं, देने को तैयार नहीं है, उनको चाहिए कोई देना चाहे तो। और ये प्रॉपर्टीज यदि हमें मालूम है, देन वी कैन आंसर वेरी इजीली। अब ध्यान से देखो इस टेबल के हिसाब से, दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5, ये क्या है? दीज आर द वैलेंसीज। पहले ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है? 1, ये हमने सीखा था। दूसरे ग्रुप की वैलेंसी 2, तीसरे की 3 4, और वैलेंसी कहाँ तक जाती है? 4 तक जाती है, फिर रिड्यूस होती है 4 3 2 1 और लास्ट में 0 हो जाती है। दिस इज व्हाट। एंड ये कितने टोटल हुए? 4 + 4 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आउटर मेटल ऑक्टेव रूल के हिसाब से 8 ही हो सकते हैं। और यदि 8 हो सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे। और जैसे ही 5 या उससे ऊपर हुए तो वो क्या इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, लेना चाहेंगे। ऐसे फ्यू एलिमेंट, जैसे हमने बोला था कार्बन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, या कार्बन नहीं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये जो होते हैं थोड़े से 5 इलेक्ट्रॉन्स भी दे देते हैं, थोड़े निकम्मे होते हैं, अपने को रिटेन नहीं करना चाहते, राइट। इसलिए नॉक्स एंड सॉक्स पॉल्यूशन ज़्यादा होता है इन दोनों की वजह से, क्योंकि अपने स्टैंड पे कायम नहीं है। ऐसे याद रखो। ओके, जोक्स अपार्ट कि वैलेंसी क्या होती है, फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप से लेके 4th तक राइज करती है, फिर इट रिड्यूसेस एंड देन फाइनली बिकम 0। और ये सब किस चीज़ पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। और तो पहले ग्रुप में वैलेंसी 1 है, 2 है, दैट मीन्स जहाँ 1 और 2 या 3 है, दैट मीन्स ये सब क्या है? देने को तैयार है। और देने को तैयार है मीन्स क्या होता है? मेटल रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स मेरी पीरियोडिक टेबल में यदि मैं इसमें देखूँ तो मेरे मेटल्स किधर होने चाहिए? लेफ्ट साइड में होने चाहिए। और नॉन मेटल किधर होने चाहिए? राइट साइड में, जो कि लेने को तैयार है, क्योंकि उनके क्या हो रहा है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या वो देना नहीं चाहेंगे, लेना चाहेंगे। तो हमेशा इसलिए नॉन मेटल क्या होते हैं? राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मेटल्स ऑन द लेफ्ट साइड। सो वी कैन राइट कि मेटल्स जो डोनेट करना चाहते हैं वो नॉर्मली लेफ्ट साइड है। कार्बन इन बिटवीन में आ गया, राइट। तो 4 है तो 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। तो इसलिए बीच में इन बिटवीन क्या होते हैं? मेटलॉइड्स, जो ना मेटल हैं ना नॉन मेटल हैं। पर इन जनरल बड़े बड़े में बोलूँ तो लेफ़्ट साइड में आपके मेटल्स होंगे, ये आपके नॉन मेटल्स होंगे, और 0 ना लेना ना देना, ये सब क्या है? साधु संत को केमिस्ट्री क्या बोलते हैं? नोबल पीस प्राइज़ वाले। ऐसे याद रखो। क्यों नोबल पीस प्राइज़ वाले हैं ये? क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन इनको किसी को देना है, ना लेना है, ना किसी से शेयरिंग करनी है, जंगलों में पड़े हुए हैं। सो दीज आर व्हाट दे आर नोबल एंड गैसेस। उस ऊपर से उसमें भी गैस फॉर्म में, हवा में ही रहते हैं, ना ज़मीन में आना, किसी से कोई पंगा नहीं है इनका। सो दीज आर नोबल गैसेस, उनकी वैलेंसी 0 है। क्लियर है? सो नो गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे क्लियर हो गया कि मेटल्स एंड नॉन मेटल जो होते हैं वो विच साइड ऑफ द टेबल क्यों होते हैं, लेफ्ट में क्यों होते हैं और ये राइट में क्यों होते हैं, और मेटल्स बीच में क्यों होते हैं, नोबल गैसेस राइट में क्यों होते हैं, सबसे लास्ट में, या हमारा कौन सा कॉलम होता है? 18 नंबर कॉलम में होता है। अब यदि हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सो यदि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट की, यदि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो क्या होगा? हम बोल सकते हैं, और वो भी हम कहाँ देखें? अब यदि मेटल्स में हमको ये मालूम है कि देना चाहते हैं तो वो तो लेफ्ट साइड में हो गया। अब उनको भी हम थोड़ा डिटेल में देखें।
सो टेंडेंसी टू लीड इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट टू राइट जाऊँ या टॉप टू बॉटम जाऊँ, तो कैसे वेरी करेगी। सपोज़ ये लेफ़्ट साइड के ये हमारे सारे क्या हो गए, मेटल्स हो गए, ठीक है। तो क्या टॉप टू बॉटम में इंक्रीजेस, मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी बढ़ती है। देखो मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, लेफ़्ट साइड में क्या है, मेरे मेटल्स। अब ये देखो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा मुश्किल से देगा, बेचारे के पास एक ही है, देगा पर मुश्किल से। ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे देगा स्टेबल होने के लिए, दैट इज़ वाई वैलेंसी 1 है, बट ये कंपेरेटिवली इजीली देगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो जो आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है एक ही है, वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, तो इन दोनों के बीच में ज़्यादा प्रेम भाव नहीं होता है। दैट मीन्स प्रेम भाव मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स इट इज़ वेरी इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल इफ़ वी गो डाउन। अभी तो थर्ड शेल आया और नीचे जाएंगे फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स शेल। दैट मीन्स जितना मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा हूँ उतना मेरे लिए ईजी हो जा रहा है, या किसी और चीज़ के लिए इलेक्ट्रॉन का देने को तो वैसे ही तैयार हैं ये स्टेबल होने के लिए, बट देने की जो टेंडेंसी है बढ़ती जा रही है। दैट मीन्स टॉप टू बॉटम में जब जाता हूँ, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू डोनेट इंक्रीजेस। दैट मीन्स मेरी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं यहाँ पे, ओके। एंड इफ़ आई मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस। अब देखो मैं इस वाले में चलता हूँ, यदि मैं इसमें चलूँ, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, 3, 4 ऐसे करके 8 है, मीन्स मेरे इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बढ़ता जा रहा है। तभी तो ये हुआ नॉन मेटल राइट में और नोबल गैसेस राइट। मीन्स मेरी मेटेलिक प्रॉपर्टी, जो हाईएस्ट मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो लेफ्ट में होंगी, और जो नीचे जाएंगे उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ और बढ़िया होंगी। तो सबसे बढ़िया मेटल मेरे को बॉटम में, इस साइड लेफ्ट बॉटम में मिलेंगे। वेयर मैं जब इस साइड जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वैलेंसी क्या हो, देखो मेरे यहाँ नीचे हमने देख ही ली कि मेटल की टेंडेंसी एक लिमिट तक तो 3 इलेक्ट्रॉन देना, उसके बाद वो लेना चाहेगा। दैट मीन्स मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ घटती जा रही है। तो दिस यू इफ़ ये डायग्राम आपको याद है, यू कैन आंसर दिस। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यदि बोलूँ उल्टा तरीके से, क्या ये एग्जैक्टली उसका उल्टा जो लूज़ करना चाह रहा है तो वो गेन तो ऑपोजिट हो गया, टॉप टू बॉटम। तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, मीन्स मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ। तो ये क्या है, देखो ये हाइड्रोजन है, ये क्या था, लिथियम, ये सोडियम। तो ये इलेक्ट्रॉन 1 देना ही चाह रहा था ना, यदि ये देना चाह रहा तो गेन करना चाहेगा ही नहीं। दैट मीन्स ये भी अब, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्योंकि सेंटर से दूर हो गया तो इजीली देना था, टेंडेंसी टू लूज इंक्रीज है, तो इसका ऑपोजिट हुआ ना। तो टेंडेंसी क्या होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती जाती है इलेक्ट्रॉन गेन करने। उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, साधु संत लोग हैं, इलेक्ट्रॉन देना चाहने वाले हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल है। यदि मैं इन बिटवीन वाले में आ जाता हूँ, नॉन मेटल में, देखो इसके पास कितने हैं, 4, इसके पास भी 4 है। दैट मीन्स या तो ये 4 ले सकता है या ये 4 दे सकता है, बट कौन सा वाला लेना चाहेगा, गेन करना चाहेगा ज़्यादा, ये ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला ज़्यादा गेन करना चाहेगा। वाई? बिकॉज ये न्यूक्लियस के पास में है, इसलिए जो कार्बन एटम होता है वो अपने सबके साथ शेयरिंग बेस, उसका साइज़ सबसे बढ़िया है कि इलेक्ट्रॉन इतने दूर भी नहीं है और वो किसी से दोस्ती कर लेता है। तो दिस इज़ कार्बन, एंड कार्बन इज़ मोस्ट बेस्ट साइज़ में है। वेयर उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने के मुकाबले ये 4 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा पसंद करेगा, तो टेंडेंसी ऑफ गेनिंग विल बी लेस। तो यदि हम इसको लिख सकते हैं, यदि मैं टॉप से बॉटम में जा रहा हूँ तो टेंडेंसी क्या हो रही है, वैसे नॉन मेटल में भी है, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, डिक्रीजेस, गेन नहीं करना चाहेगा। वेयर एज राइट टू लेफ्ट में क्या होगा, इट इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन किसकी, गेन करने की, क्योंकि जैसे जैसे मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ तो वो अपने कॉन्फ़िगरेशन में। तभी तो देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या है, अब दे नहीं रहे, नॉन मेटल्स क्या लेना चाह रहे हैं। दैट इज़ वट इट इज़ रिटन हियर। सो दिस वे में मेटल्स एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़, यदि मेरे को मॉडर्न प्योरिटी टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है, दिमाग में बैठी हुई है, 1-2 बार आप इसको डायग्राम बना लोगे, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एटम है। बस आपको याद रखना है कि एक न्यूक्लियस, एक पीरियड, 7 पीरियड होते हैं, तो 1 2 3, तो ऐसे सर्कल 7 बढ़ते जा रहे हैं। और इधर राइट में जाते रहे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 8, तो बस 1 में लो, उसमें फिर 2, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 लेके 8 तक, फिर ये 3 में, तो लास्ट वाले बीच वालों को लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, और जब ये क्लियर है तो नीचे आपको वैलेंसीज मालूम चल गई। और वैलेंसी क्या होती है, 1 2 3 4 जाती है, फिर 4 से 3 2 1 आती है, बस एक बीच में ही होता है। ये तो 4 4 मतलब लेना देना 4 का भी हो सकता है या 5 3 का हो सकता है। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है?
तो आप सारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सारे ट्रेंड्स इजीली बता सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर, एंड इफ़ दिस इज़ क्लियर तो ये टेबल को आपको क्लियर हो जा रहा है क्यों मेटल्स लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं, क्यों नॉन मेटल्स राइट साइड में दिए हुए हैं, और क्यों मेटोलाइट्स बीच में दिए हुए हैं। इससे क्लियर हो रहा है? ठीक है।